कौन? लाइए सब्जी ठीक है, ऐसे देखो कि खड़ा तो पूरे दिन के बाद चालू करी अभी तक ले आप लोगों ने दो अध्याय पढ़ा है फर्स्ट पेपर में। पहला अध्याय आपने पढ़ा है, पहला अध्याय आप लोगों ने पढ़ा है भारत में गांधीवादी आंदोलन का उद्भव और विकास और असहयोग आंदोलन पढ़ा था। गांधी जी का उदय और असहयोग आंदोलन। आप दूसरा जो अध्याय जो आप पढ़ रहे हैं, सेकंड लेसन जो आप पढ़े भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ा आपने। और आज हम लोग यूनिट आज यूनिट 3 के तहत भारत के बाहर यानी विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ना, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ना है। आज हमारा विषय है भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन यानी विदेशों में। देखिए, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, आज हम लोग इसको जानेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन हिंसक गतिविधियों पर आधारित आंदोलन था। यानी क्रांतिकारी आंदोलन के मूल में था हिंसा और भय। यानी क्रांतिकारी आंदोलन जो भारत में निकला है उसके पीछे हिंसा और भय का माहौल पैदा करके भारत में अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ना था, संघर्ष करना था और भारत में अंग्रेजी साम्राज्यवाद को समाप्त करना था। आप लोगों ने कल देखा था, कल आप लोग से मेरी चर्चा हुई थी, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के उद्भव से पहले स्वतंत्रता आंदोलन की कई प्रवृत्तियां थीं। एक प्रवृत्ति थी उदारवादी आंदोलन था, दूसरी प्रवृत्ति उग्रवादियों का आंदोलन था, तीसरी प्रवृत्ति थी गांधीवादी विचारधारा थी, चौथी प्रवृत्ति थी क्रांतिकारी विचारधारा थी और पांचवी विचारधारा आदिवासी, मजदूर, महिला जो समाज के हाशिए पर खड़े थे उनकी विचारधारा थी। यानी ये सब लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। यानी कहने का तात्पर्य है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के पीरियड में स्वतंत्रता की आंदोलन की कई धाराएं थी। एक उदारवादियों की थी जो अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी नीतियों में विश्वास रखती थी, अपनी बात आपको मनवाने के लिए अनुनय विनय और निवेदन का सहारा लेती थी। कल हम लोगों ने इस बारे में चर्चा व्यापक रूप से किया था। और दूसरी धारा थी उग्रवादियों की धारा थी, जिसके कर्ता धर्ता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे लोग थे। और तीसरी जो धारा थी वह गांधीवादी धारा थी। गांधीवाद अहिंसक माने हिंसा से रहित, अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रह के आधार पर भारत को अंग्रेजी साम्राज्य से स्वतंत्र कराने पर उन्हें बल दिया था। और जो चौथी धारा थी क्रांतिकारी, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की क्रांतिकारी आंदोलन का आरंभ लगभग 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में होता है। इसका गढ़ भारत के बंगाल में रहा, पंजाब में रहा, मुंबई प्रेसिडेंसी में रहा। फिर बाद में 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के समीप चौरी चौरा कांड के बाद इसका उत्तर भारत में विकास हुआ। यानी कहने का तात्पर्य है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को ले जाने का श्रेय कह सकते हैं हम सरदार भगत सिंह को कह सकते हैं, सुखदेव को कह सकते हैं, राजगुरु को कह सकते हैं। उससे पहले महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं को कह सकते हैं। उससे पहले वारिंद्र कुमार घोष को कह सकते हैं। यानी पूरे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन था। इसकी चर्चा हम पहले कल के दिनों मैंने किया था। और उसके बाद आज हमारा जो दूसरा जो टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा
विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन। अब देखिए विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ कहाँ पर था, इसके लिए कौन कौन लोगों ने काम किया था, इसका सबसे बड़ा काम, इसका उद्देश्य क्या था। विदेशों में रह रहे भारतीयों को संगठित करना इसका काम था। यानी विदेश में जो क्रांतिकारी आंदोलन चला उसका मुख्य उद्देश्य था विदेशों में रह रहे भारतीयों को संगठित करना तथा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक जनमत संग्रह तैयार करना था। दूसरा काम क्या था, भारतीयों के लिए धन इकट्ठा करना था। और तीसरा काम क्या था, जो दुनिया के देशों के समक्ष यह बताना था अंग्रेज भारतीयों को भारत में गलत कर रहे हैं। यानी भारत से बाहर जो क्रांतिकारी आंदोलन निकला, उद्भूत चला, उसका मुख्य उद्देश्य था विदेशों में रह रहे भारतीयों को संगठित किया जा, दूसरा भारतीयों के लिए धन एकत्र किया जा, और तीसरा काम था भारतीयों के लिए समर्थन को तैयार करना था। इन तीनों का उद्देश्य था भारत में अंग्रेजी साम्राज्यवाद को समाप्त करना था। यानी कहने का तात्पर्य है विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन को व्यापक रूप से सफलताएं मिलती रही, व्यापक इसकी पास। और इसमें जिन प्रमुख व्यक्तियों का नाम है, पहला नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा, पहला नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। पहला जो नाम है वह नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा का। श्यामजी कृष्ण वर्मा मूलतः सौराष्ट्र के काठियावाड़ के, जहाँ गांधी जी का जन्म स्थान काठियावाड़ जो रियासत थी, वहीं पर एक पैदा होते हैं और काठियावाड़ से लंदन चले जाते हैं। वहाँ इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, इंडियन होम रूल और सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र निकाला था। सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र निकाला था। और श्यामजी कृष्ण वर्मा एक बड़े क्रांतिकारी थे। पहला नाम आता श्यामजी कृष्ण वर्मा, और कहाँ के थे, सौराष्ट्र के थे। और कहाँ पर इन्होंने क्रांतिकारी संगठन बना था, लंदन में। और दूसरा नाम आता है मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा दूसरा क्रांतिकारी है मदन लाल धिंगरा। दूसरा नाम है मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा साहब इन्होंने इंडिया हाउस में बनाया था। जी सर जी। इंडिया हाउस, और इंडिया हाउस कहाँ पर है, लंदन में है। कहाँ पर है, लंदन में है। इंडिया हाउस किस लिए जाना जाता है, यह क्रांतिकारियों की निवास स्थली थी। इंडिया हाउस की स्थापना किया था। और मदन लाल धिंगरा के ऊपर एक अंग्रेज अधिकारी कर्जन वायली की हत्या का आरोप लगता है। कर्जन वायली की, कर्जन वायली एक अंग्रेज अधिकारी थे, उसकी उन्होंने हत्या की थी।
ठीक है, कर्जन वायली की हत्या की थी। ठीक है जी सर जी। हाँ, अब भारत से बाहर आपने देखा श्याम जी कृष्ण वर्मा और दूसरा नाम देखा मदन लाल धिंगरा। अब तीसरा नाम देखें, तीसरा नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस। मत बोलो जी, वीडियो बन रहा है। हाँ, सुभाष चंद्र बोस एक युवा क्रांतिकारी थे जिन्हें भारत में नेताजी के नाम से पुकारा जाता था। और सुभाष चंद्र बोस का के बारे में तो हम लोग एक अलग यूनिट है, हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन इतना जानिए, सुभाष चंद्र बोस एक युवा क्रांतिकारी, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अग्रणी भूमिका थी। प्रारंभ में यह गांधी जी के अनन्य समर्थक थे, लेकिन बाद में यह गांधी जी से इनके मतभेद आरंभ हो जाते हैं और गांधी जी से यह कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने, एक बार 1938 में, एक बार 1939 में। और सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म होता है, बंगाल प्रेसिडेंसी का तो हिस्सा था उस समय, आज उड़ीसा का भाग है कटक, वहीं का इनका जन्म होता है। और इनके पिता जो थे जानकीनाथ बस साहब एक पेशे से वकील थे और माता जो प्रभावती देवी थी संस्कृत की विदुषी महिला थी। और 22 साल की उम्र में शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने ICS की सेवा में चयन किया था। और इनके जो राजनीतिक गुरु थे CR दास के कहने पर यह राजनीति में आते हैं। प्रारंभ में यह गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन गांधी जी ने चौरी चौरा की त्रासदी के बाद जिस तरह असहयोग आंदोलन को स्थगित किया, उससे सुभाष चंद्र बोस दुखी हो गए और इन्होंने उनसे वहीं से सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच मतभेद आरंभ हुए। दूसरा मतभेद आरंभ हुआ नेहरू रिपोर्ट को लेकर के। तीसरा आरंभ हुआ 1939 में, जब गांधी जी ने के अपनी अत्यंत प्रिय शिष्य और पेशे से पत्रकार आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के निवासी पट्टाभी सीतारमैया, जिन्होंने कांग्रेस के इतिहास लिखा है, पट्टाभी सीतारमैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा है। पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर हरा दिया था चुनाव में। इसके बाद गांधी जी दुखी हुए और कहने लगे कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी निजी हार है। इससे दुखी होकर के सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। पट्टाभी सीतारमैया के हार के बाद गांधी जी जिस तरह दुखी हुए, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष को पद को छोड़ दिया और इन्होंने अलग फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन बनाया। फिर जब 1939 से 45 तक दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इन्होंने जर्मनी और जापान की सहयोग से 23 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की। आजाद हिंद फौज की स्थापना 23 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की थी और इसकी स्थापना में सबसे बड़ा श्रेय जाता है कैप्टन मोहन सिंह को जाता है। कैप्टन मोहन सिंह की सलाह पर इन्होंने 1943 में आजाद हिंद फौज बनाई थी सिंगापुर में, जर्मनी और जापान के सहयोग से। इसके दुनिया के लगभग 10 मुल्कों ने इस आजाद हिंद फौज की मान्यता दी थी। इसकी कई ब्रिगेड थी, एक महिला ब्रिगेड थी जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। रानी लक्ष्मीबाई यानी आजाद हिंद फौज की
नींव जो रखने वाले थे, फाउंडर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसकी सलाह पर की थी? कैप्टन मोहन सिंह की सलाह पर की थी। और किसके सहयोग से की थी? जर्मनी और जापान के सहयोग से की थी। और उन्होंने यहीं से दिल्ली चलो का नारा दिया और मणिपुर के इम्फाल में इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। और राष्ट्र के नाम संबोधन पर इन्होंने गांधी जी को महात्मा शब्द कहा था। राष्ट्रपिता शब्द महात्मा तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और इन्होंने आजाद हिंद फौज के बैनर तले भारत में अंग्रेजी साम्राज्यवाद की जड़ को समाप्त करना चाहते थे। यानी कहने का मतलब है भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन को ले जाने का श्रेय श्याम जी कृष्ण वर्मा को जाता। पहला बड़ा नाम क्या है? श्याम जी कृष्ण वर्मा। और उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में बनाए थे। दूसरा जो नाम है मदन लाल धिंगरा, इंडिया हाउस का इन्होंने गठन किया था। और तीसरा जो नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी थे, निडर देशभक्त थे। और उन्होंने जर्मनी और जापान के सहयोग से सिंगापुर में 23 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की स्थापना की और दिल्ली चलो का नारा दिए। उसी और इनकी आजाद हिंद फौज की कई ब्रिगेड थी, उसमें एक महिला ब्रिगेड थी जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। क्लियर है? और इसके बाद भारत से बाहर और कहां क्रांतिकारी? कनाडा में भी रहा। कहां रहा? कनाडा में। और कहां रहा? अमेरिका में। इसका श्रेय दिया जाता लाला हरदयाल। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भखाना जैसे लोग थे। इन्होंने अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी और गदर नामक पत्र निकाला था। गदर नामक पत्र निकाला था 1913 में। और इसका भी उद्देश्य था कि भारत में, कनाडा और अमेरिका में रह रहे भारतीयों को संगठित किया जाए, अंग्रेजी शासन के गलत नीतियों के खिलाफ एक संगठित किया जाए। आप सोहन सिंह भखाना, लाला हरदयाल जैसे लोग इसके फाउंडर थे और उन्होंने गदर नामक पत्र निकाला था। और जो गदर आंदोलन जो चला, इसका मुख्य उद्देश्य था अमेरिका और कनाडा में रह रहे भारतीयों को एक संगठित किया जाए और अंग्रेजी शासन के खिलाफ उनको खड़ा किया जाए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें कौन थे? पंजाबी थे। पंजाबी के बाद किसान थे और वहाँ के श्रमिक लोग थे जो पंजाब से चलकर अमेरिका, आज भी अमेरिका में पंजाब के जो लोग जाते हैं। कनाडा के जो वहाँ की मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी है कनाडा में, वहाँ पर भी भारतीय मूल के लोग, खासतौर से पंजाब के सिख लोग बड़े पैमाने पर हैं। यानी कहने का तात्पर्य है अमेरिका और कनाडा में गदर पार्टी को संगठित करने का सिख किसानों को जाता है। और 1913 में बनता है, सैन फ्रांसिस्को में बनता है। लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। अब इसी समय काला यहाँ पर बगल में अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह से पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत से बाहर अस्थायी सरकार की स्थापना काबुल में की थी। यानी कहने का तात्पर्य है, कहने का भारत के बाहर भी क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी रही। इसमें सबसे बड़ा नाम था श्याम जी कृष्ण वर्मा, दूसरा नाम था मदन लाल धिंगरा, तीसरा नाम था सुभाष चंद्र बोस, चौथा जो नाम था लाला हरदयाल और जो पांचवा नाम था राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की जो सारी अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। यानी क्रांतिकारी आंदोलन यह क्रांति भारत से बाहर भी था और इसका उद्देश्य था विदेशों में रह रहे भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करना, भारतीयों के लिए धन इकट्ठा करना तथा भारत में अंग्रेजी साम्राज्यवाद से
मुक्ति के प्रयास किए गए थे, जिसकी अंतिम परिणति 1947 में होती है। एक प्रश्न प्रकार था कामागाटा मारू, आता है ना कामागाटा। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज का नाम है, और उसी से लोग जाते हैं वहां कनाडा जाते हैं, और उसका नेता गुरुदत्त सिंह था, और कनाडा के कुछ जो थे, कनाडा के जो बंदरगाह पर वो जहाज पहुंचता है, कुछ सैनिक तो चले जाते हैं, कुछ सैनिकों को वापस भेज देता है, और जिसके फलस्वरूप हिंसक झड़पें होती है। यही प्रकार कामागाटा मारू प्रकार कहलाता है, जिसका अगुवाई गुरुदत्त सिंह कर रहा था। यानी कहने का तात्पर्य है भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन इंग्लैंड में था, जापान में था, जापान के साथ साथ सिंगापुर में था, सिंगापुर के साथ अमेरिका कनाडा में था, और लंदन में था। यानी इसका उद्देश्य था भारतीयों के लिए धन एकत्रित करना और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ जनमत संग्रह को तैयार करना। यह भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन था। संक्षिप्त चर्चा है।